अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दिन ब दिन मैं देखता जा रहा हूँ, दिन ब दिन मैं देखता जा रहा हूँ, उम्मत में जुमे की अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है। जुमे की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। हम नमाजों को, जुमे को, सीरत के जलसों को वक्त उस वक्त देते हैं जब हमारे कामों से हमको फुर्सत मिलती है। ऐन नमाज के वक्त 1000 रुपए के नफे का काम आ जाए, हम जुमे का जनाजा उठा देते हैं। हिम्मत करके सामने वाले को ये बोल नहीं सकते हम कि साहब हम जुमे के दिन सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोई काम नहीं करते। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के गुनाहों को माफ़ करने का एक ऐन वक्त होता है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक के बिजनेस के लिए सामने करोड़ों का नफ़ा भी आ जाए, हम नफ़ा छोड़ सकते हैं लेकिन जुमा नहीं छोड़ सकते। ऐसे मुसलमान तो करोड़ों में 10 भी नहीं मिलेंगे। करोड़ों में 10 भी नहीं मिलेंगे, करोड़ों में 10 भी नहीं मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा की कामयाबी का राज ताकत नहीं, सहाबा की कामयाबी का राज ईमान मुकम्मल, पैगंबर का ज़माना, आमाल की पुख्तगी, आमाल की पुख्तगी। आमाल की पुख्तगी। सहाबा की इबादत का शौक़, कुरान की आयत। कुरान पाक के 18वें पारे में सूरतुन नूर में सहाबा की इबादत का शौक़ अल्लाह ताला बयान करते हैं। शायद मैं कभी पढ़ा आपके सामने। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैअन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात। यह रिजाल से सहाबा मुराद। ये वो लोग हैं कोई तिजारत, कोई बिजनेस उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से, ज़कात से गाफिल नहीं करता था। यखाफून, हर हालत में वो डरते रहते थे उस दिन से। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से डरते थे और उस दिन से डरते थे जिस दिन दिल और आंखें फतरा जाएंगी। दस्तरखान में बैठते क़यामत का डर होता था। बच्चों के साथ रहते अल्लाह का डर होता था। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं प्यारो।
इशारा देता हूं, समझते चल जाओ। बीवी के मोहब्बत के आलम में होते तब भी अल्लाह का डर होता था। बीवी की मोहब्बत के आलम में होते अल्लाह का डर होता था, अल्लाह का डर। लेकिन हम लोग नहीं हम लोग अजीब बन चुके हैं। इस वक्त हम लोग बहुत अजीब बन चुके हैं। हमारे अपने कामों से, हमारे अपने दोस्त अहबाब की मसरूफियत से, हमारे अपने ख़ानदानी मशागिल से फुर्सत मिलती है तब नमाज याद आती है, जुमा याद आता है। अब तो दिन ब दिन जुमे की अहमियत घटती जा रही है। मजाक से इस सफ़र में एक मौलाना बोले, हज़रत जुम्मे को मोली लोगों को बुलाने के वास्ते को सतबी अमल है क्या हज़रत? मैं बोलिया अब नींबुआ उतारने का मौका नहीं है, तरबूजा भी मौसमियाँ उतारो। क्यों भाई? हज़रत नहीं चाहते हज़रत जुम्मे को। अरे जुमे का तो एहतमाम करो। सीरत पर बात करते करते कुछ बातें आ रही हैं। आप आते हैं ना तन्हा या किसी और मस्जिद पे भी जाते हैं, भाई दोस्तों को फ़ोन करके जाओ, भाई जुमा है, कहाँ जा रही थी तुम्हें? भाई भी आ रहा हूँ जी, हमें मीट को जाएंगे जी। ये प्लान नहीं बना सकते आप लोग? और एक मौलाना कहने लगे, मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चाशुम्बा, जुमेरात, ये 6 दिन फजर की नमाज में जो लोग होते हैं, वैसे तो फजर की नमाज में लोग नहीं रहते ना। हज़रत इमाम साहब से अगर मैं पूछूं कि हमारी मस्जिद में फजर का हाल क्या है तो क्या बताएंगे? इतनी बड़ी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, और भी मस्जिदें हैं। मिसाल के लिए मैं कह रहा हूँ, अटैक नहीं कर रहा हूँ मस्जिद उमर फारूक को, मिसाल देने की। इतनी बड़ी मस्जिद है, 50% का मतलब क्या हुआ? ये नीचे भी भर जाना, फर्स्ट फ्लोर आधा भर जाना, इसे बोलते 50%। और नमाज के लिए तो 50, 60, 70 तो दूर की बात, 99% लोग आकर 1% भी ना आए तब भी अल्लाह तबारक व तआला के फैसले उम्मत के हक में नहीं उतरेंगे। नमाज में समझौता नहीं प्यारे। नमाज में समझौता नहीं, नमाज में समझौता नहीं। गाफिल है गाफिल।